नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली आरएएस भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आरपीएससी राजस्थान में 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहा है और किस लेवल की इको पूछ रहा है और किस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पूछ रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं 30/7/2023 को सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था री एग्जाम का, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। और इस पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल तक के क्वेश्चन है पूछ रहा है। और प्यारे साथियों, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो वो चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, लगभग आरएएस परी के एग्जाम के बराबर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना लगभग पूर्णतः मानी जा सकती है प्यारे साथियों। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे साथियों, ये है ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये फाइनल आंसर की के साथ मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो प्यारे साथियों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पिछवाई कला कहां पर चित्रित की जाती है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन में से क्वेश्चन किस प्रकार निकालेंगे प्यारे साथियों। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और यह किस पर चित्रित की जाती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 चमड़ा नहीं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी कागज नहीं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपड़ा, जिस पर पिछवाई कला चित्रित की जाती है। और ये कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों अगर आपसे ये पूछ ले कि बनी ठनी चित्र कहां का प्रसिद्ध है, कौन सी शैली का प्रसिद्ध है बनी ठनी का चित्र, तो कौन सी शैली का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली का। कौन सी शैली का? किशनगढ़ शैली का। और ये चित्र किसने बनवाया था? निहाल चंद ने बनाया था। और इस शैली के स्वर्णकाल किस शासक के समय था? सावंत सिंह के समय। सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल था, जिसका प्रमुख चित्रण कौन सा है? बनी ठनी का प्यारे साथियों। और आपसे पूछ ले थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की। पिछवाई कला पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद। ब्लू पोट्री पूछे तो जयपुर जिला। मीनाकारी पूछे तो जयपुर जिला। अजरक प्रिंट या मल्लीर प्रिंट पूछे तो वर्तमान में बालोतरा जिले की प्रसिद्ध हो गई अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट प्यारे साथियों। और बात करें उस्ता कला की तो ये है बीकानेर की प्रसिद्ध। तो प्यारे साथियों आपको आरएएस परी एग्जाम में ये जो कलाएं मैंने बताई है ना, उनका मिलान करना आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। और प्यारे साथियों हमने जो शैलियां पढ़ी थी ना, इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने ईओ और आरओ का पेपर किया था, उसमें शैलियों की संपूर्ण जानकारी हमने देख ली थी क्वेश्चन में व्याख्या के साथ प्यारे साथियों। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आरएएस परी 2021 का पेपर करवा दिया, ईओ आरओ का जो दोनों शिफ्टों में पेपर हुआ था वो करवा दिया, उसमें पॉलिटी किस प्रकार, करंट अफेयर्स किस प्रकार, अर्थव्यवस्था किस प्रकार पूछी गई है, संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मोर बांधिया, पहरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह
किस जनजाति में प्रचलित है। तो हमें ये 3 विवाह प्रकार के बता रखे हैं और हमें बताना है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए भील, तो ये तो नहीं होगा। और भील सर्वाधिक कौन से जिले में है प्यारे साथियों? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। सहरिया, ये भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सहरिया सर्वाधिक कौन से जिले में? 12 जिले में। भील पूछे तो उदयपुर जिला, भील पूछे तो उदयपुर जिला, सहरिया पूछे तो 12 जिला, सहरिया पूछे तो 12 जिला। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरासिया। तो गरासिया जनजाति से प्यारे साथियों मोर बांधिया, पहरावना और तानना नामक विवाह प्रचलित हैं प्यारे साथियों। और गरासिया सर्वाधिक कहां पर है? सी आ रहा है यहां पर, तो सी से सिरोही, सी से सिरोही प्यारे साथियों। सिरोही में सर्वाधिक आपको गरासिया जनजाति देखने को मिलेगी। और मीणा की बात करें तो मीणा मिलेगी प्यारे साथियों जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। और प्यारे साथियों हम बात करें सांसी, सांसी सांस भर गया मेरा तो, सांस भर गया मेरा तो, सांसी जनजाति कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। और डामोर की बात करें, डै से डामोर है और डै से डूंगरपुर जिला प्यारे साथियों, डै से डामोर और डै से डूंगरपुर। तो प्यारे साथियों अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड अगर आपको कम लग रही है तो आप 1.25 की स्पीड या 1.5 की स्पीड पर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? यानी हमें पूछा है अखा तीज का त्योहार। अखा तीज का त्योहार प्यारे साथियों वैशाख के महीने में आता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। कब आता है? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। कौन सा त्योहार है? अखा तीज का त्योहार, या आप कह दीजिए अक्षय तृतीया प्यारे साथियों। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अक्षय तृतीया का त्योहार है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। आपसे और क्या पूछा जा सकता है? आपको मैंने करवाया था आरएएस परी 2021 का पेपर प्यारे साथियों। उसमें आपने देखा था कि आरएएस में लगभग सभी क्वेश्चन कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है, मिलान कीजिए, कारण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी में भी प्यारे साथियों आरएएस परी 2023 में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अक्षय तृतीया एक तरफ, फिर दे देंगे हरियाली तीज, फिर दे देंगे कजली तीज, फिर दे देंगे गणगौर, और एक तरफ दे देंगे कब मनाया जाता है ये त्योहार। आपसे ये कह देंगे कि कौन सा कथन गलत है या कह देंगे इनका मिलान कीजिए प्यारे साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएएस परी में राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। तो देखिए अक्षय तृतीया तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कौन सी? हरियाली तीज। हरियाली तीज कब आती है प्यारे साथियों? हरियाली तीज आती है सावन शुक्ल तृतीया को। कब आती है? सावन शुक्ल तृतीया को। कब आती है? सावन शुक्ल तृतीया को आती है। कौन सी? हरियाली तीज। कौन सी? हरियाली तीज। अगर आपसे पूछ ले कजली तीज, क्या पूछ ले? कजली तीज। तो कजली तीज कब आती है प्यारे साथियों? कजली तीज आती है भाद्रपद माह की, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या आती है? कजली तीज आती है। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की। कौन से जिले की? बूंदी जिले की प्रसिद्ध है कजली तीज। हरियाली तीज पूछे तो जयपुर जिले की। और अखा तीज या अक्षय तृतीया प्यारे साथियों इस दिन बीकानेर जिले की स्थापना हुई थी।
अखा तीज को कौन से जिले की स्थापना हुई थी? बीकानेर जिले की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। और हम बात कर लेते हैं गणगौर की संवारी। तो गणगौर की संवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो चुका है, वो भी व्याख्या सहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हमने ईओ और आरओ एग्जाम वाले पेपर में भी किया था, तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक पेपर में से ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। लोक गायकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है लोक गायकी की 4 बेंत शैली। कौन सी शैली? 4 बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? तो कौन से नगर में प्रचलित है प्यारे साथियों? ये है टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में। और इसके प्रवर्तक कौन है? किसके? 4 बेंत के। तो कौन है प्रवर्तक? है अब्दुल करीम। कौन है इसके प्रवर्तक? है अब्दुल करीम इसके प्यारे साथियों क्या है? प्रवर्तक है। किसके? 4 बेंत के। और हेला ख्याल है लाल सोट दोसा का प्रसिद्ध है। ख्याल किसकी प्रसिद्ध प्यारे साथियों? वो है जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। बीकानेर की तो रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर की तो रम्मत प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। अलवर की तो अली बख्शी ख्याल है। अली बख्शी ख्याल और कौन से जिले की हो गई अब वर्तमान में? और हो गई प्यारे साथियों डीग जिले की। डीग और अलवर जिले की कौन सी प्रसिद्ध है? अली बख्शी ख्याल प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सी रचना कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो ये यहां पर एक रचना दे रखी है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं हमें, और हमें बताना है कि कौन सी रचना कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो कौन सी देती है? वीरम देव सोनगरारी बात ये देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में पहले आक्रमण किस पर किया था? 1301 में रणथंबोर दुर्ग पर। सर्वप्रथम आक्रमण 1301 में रणथंबोर दुर्ग पर करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। कब करता है? 1301 में करता है। तब रणथंबोर दुर्ग के शासक कौन थे प्यारे साथियों? हमीर देव चौहान। याद रख लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमीर देव चौहान शासक थे। फिर हम बात करते हैं 1303 की। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है। और शासक कौन था वहां का? रतन सिंह। कौन थे शासक? रतन सिंह वहां के शासक थे। उसके बाद आती है प्यारे साथियों 1308। क्या आती है? 1308। तो 1308 में कहां पर आक्रमण करता है? 1308 में करता है सिवाना के दुर्ग पर। कहां पर है? सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और उस समय शासक कौन थे वहां के? शीतल देव। कौन थे? शीतल देव वहां के शासक थे। उसके बाद आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1311 में। 1311 में कौन से दुर्ग पर करता है? जालोर के दुर्ग पर करता है। और जालोर दुर्ग के शासक कौन थे? कन्नड़ देव चौहान है। कौन थे? कन्नड़ देव चौहान प्यारे साथियों वहां के शासक थे। और जालोर दुर्ग के बारे में एक बात, एक कथन प्रचलित में क्या है? रायरा भाव रातों गया। रायरा भाव रातों गया। ये किस दुर्ग के बारे में कथन है प्यारे साथियों? जालोर दुर्ग के बारे में ये कथन है। आपसे पूछ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का क्रम पूछ सकते हैं। सबसे पहले रणथंबोर के दुर्ग पर,
फिर आता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर है, फिर आता है सिवाना के दुर्ग पर है, फिर आता है जालोर के दुर्ग। या आपसे यहाँ के शासक पूछ सकते हैं 1301 में कौन शासक थे? हमीरदेव चौहान, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ के कौन थे शासक है? रतन सिंह। और सिवाना के कौन थे? शीतल देव चौहान। और 1311 में कौन थे शासक जालोर के? कन्नड़ देव चौहान। कौन थे प्यारे साथियों? कन्नड़ देव चौहान। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस तरीके से राजस्थान जीके पढ़ोगे ना तो आप राजस्थान जीके में इतनी पकड़ बना लोगे कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर है टिक कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, विसल देव रासो की रचना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन प्यारे साथियों? विसल देव रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, चंद्रबरदाई नहीं प्यारे साथियों, चंद्रबरदाई ने तो नहीं की, न ही महेश दास ने की और न ही सूर्यमल मिश्रण ने की थी। विसल देव रासो की रचना प्यारे साथियों नरपति नालय ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें प्यारे साथियों सूर्यमल मिश्रण की, किसकी बात करते हैं? सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं। तो ये कहाँ के कवि थे? राज्य कवि तो बूंदी शासक, बूंदी हाड़ा शासक, बूंदी हाड़ा शासक राम सिंह के कवि थे। राम सिंह के राज्य कवि कौन थे प्यारे साथियों? वो थे सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण प्यारे साथियों बूंदी हाड़ा शासक राम सिंह के राज्य कवि थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और हम बात करें प्यारे साथियों सूर्यमल की मिश्रण की रचनाओं के बारे में तो वंश भास्कर, कौन सी? वंश भास्कर और वीर सतसई, ये तो प्यारे साथियों सभी को पता होती है। लेकिन इनके अलावा कौन कौन सी रचनाएं थी? एक तो थी राम रजाट। क्या थी? राम रजाट। ये इसकी एक रचना थी, किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। और एक क्या थी? बलवंत विलास। क्या थी? बलवंत विलास। ये भी किसकी रचना थी? सूर्यमल मिश्रण की। बलवंत विलास ये भी किसकी रचना थी? सूर्यमल मिश्रण की। तो सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचनाएं हो गई? वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा राम रजांट, ऑप्शन नंबर सी वीर सतसई, ऑप्शन नंबर डी बलवंत विलास, ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। तो ये चारों रचनाएं किसकी थी? सूर्यमल मिश्रण की थी। और आपसे ये इनके पूछ ले राज्य कवि कहाँ के थे? तो बूंदी के शासक हाड़ा शासक राम सिंह के राज्य कवि थे। हम बात करें प्यारे साथियों चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई प्यारे साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कवि थे, या साथी कह दीजिए या दोस्त कह दीजिए या कह दीजिए कवि। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनका प्रमुख ग्रंथ है। किसका? चंद्रबरदाई का। किसका प्यारे साथियों? चंद्रबरदाई का। और विसल देव रासो किसका है? नरपति नालय का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है दादू पंथ की मुख्य गद्दी में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? ये है नरेना जयपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? नरेना में स्थित है। कहां पर है? नरेना, यानी ऑप्शन नंबर ए। और हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में कि दादू जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इनका जो पंथ था कौन सा? दादू पंथ, वो कितने भागों में बंटा था प्यारे साथियों? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से भाग थे? 1 नंबर खाखा, 2 नंबर नागा, 3 नंबर विरक्त, 4 नंबर उत्तरादे और 5 नंबर कौन सा था प्यारे साथियों? खालसा। 5 नंबर है खालसा। तो ये क्या थे प्यारे साथियों? 5 प्रकारों में जो बंटा था दादू पंथ। तो आपसे पूछा जा सकता है दादू पंथ कौन कौन से भागों में बंटा था? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
कौन सा कथन सत्य है, दादू से ये आपसे पूछे जा सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उससे पहले दादू का ग्रंथ कौन सा था? ग्रंथ था काया बेली। कौन सा था? काया बेली। ये किसका ग्रंथ था प्यारे साथियों? दादू दयाल जी का। दादू दयाल जी का। और कौन सा था? दादू दयाल री वाणी। क्या था? दादू दयाल री वाणी। ये किसके ग्रंथ थे? दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर भी दादू दयाल जी को। दादू पंथ 5 भागों में बटा था। इसकी प्रमुख या मुख्य गद्दी नरेना जयपुर में थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनमें ऑप्शन की गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी में तो गोगा जी का मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद माह की कृष्ण नवमी को मेला भरता है। कृष्ण नवमी को मेला भरता है। किसका भरता है? गोगा जी का भरता है। और गोगा जी की ऑलरेडी कहां पर है? सांचौर जिले में। कौन से जिले में? सांचौर जिले में गोगा जी की ऑलरेडी है। और गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था प्यारे साथियों। और डीडवाना की बात करें तो डीडवाना वर्तमान में कौन से जिले में आने लगा? डीडवाना आने लगा डीडवाना कुचामन जिले में। सर्वाधिक खारी नदी वाला, खारी झीलों वाला प्यारे साथियों, खारी झीलों वाला जिला पूछ ले तो डीडवाना कुचामन जिला। डीडवाना कुचामन जिला। और सांबर की बात करें तो प्यारे साथियों यहां से एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान से सुन लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नामक उत्पादन केंद्र कहां पर है? सांबर में। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र सांबर जयपुर में स्थित है। और बात करें सांबर की तो प्यारे साथियों सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल। ये नदियां प्यारे साथियों सांबर झील में अपना जल डालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब बात करेंगे राजस्थान में आरपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चन है किस प्रकार पूछता है। तो देखिए पॉलिटी, भारतीय राज्य के राज्यपाल, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसी प्रकार आरएएस में पूछे जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता प्यारे साथियों तो आरएएस परी 2021 का हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो पेपर देख सकते हैं। राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राजस्थान जीके क्वेश्चन, ये हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आप राजस्थान में नवीनतम जिले करना चाहते हैं तो उनकी हस्तलिखित वीडियो प्यारे साथियों इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य नहीं है तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्य कथन है ये, तो क्या है? सत्य है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हां, हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। जी हां, 5 साल की अवधि के लिए ये पद पर रहते हैं। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो क्या है ये है प्यारे साथियों, यदि संबंधित राज्य की विधान मंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। नहीं हटाया जा सकता प्यारे साथियों, राज्यपाल को इस प्रकार नहीं हटाया जा सकता। तो प्यारे साथियों हम राज्यपाल की एक ट्रिक देखते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आपको सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। क्या है ट्रिक? देखिए राजा, क्या है ट्रिक? राजा का नाक, राजा का नाक, राजा का नाक योगा से साफ, योगा से साफ। ये क्या है प्यारे साथियों? इसकी ट्रिक है। 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगी। राजा का नाक, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ। तो राजा, राजा से मतलब है राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन से अनुच्छेद है? 153। ये याद रख लीजिए बस एक, और सभी आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद ही हो जाएंगे। का से
कार्यपालिका शक्तियां कौन से में? अनुच्छेद 154 में। ना से नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? 155 नंबर अनुच्छेद में। नियुक्ति पूछे तो 155 नंबर अनुच्छेद में। कैसे? कैसे क्या बनेगा? कार्यकाल। कैसे क्या बनेगा? कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करें तो 156 अनुच्छेद में उल्लेख है। राज्यपाल का कार्यकाल 156 नंबर अनुच्छेद। योगा, योगा से योग्यता, तो योग्यता प्यारे साथियों अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 157 में। और से शर्तें, से शर्तें, तो शर्तें 158। ये है प्यारे साथियों राजस्थान राज्य के राज्यपाल के अनुच्छेदों की ट्रिक है। राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ। राजा से राज्यपाल अनुच्छेद 153। का से कार्यपालिका शक्तियां, तो कौन से अनुच्छेद से? 154 नंबर अनुच्छेद से। ना से 155 नंबर अनुच्छेद में। नियुक्तियां कैसे? कार्यकाल 156 नंबर अनुच्छेद। योगा से, योग से क्या बनेगा? योग्यताएं 157 नंबर अनुच्छेद। से शर्तें 158 नंबर अनुच्छेद प्यारे साथियों। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान में पूछे तो प्यारे साथियों वर्तमान में कौन है? 41वें। कौन से व्यक्ति 41वें हैं प्यारे साथियों? कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र वर्तमान में राज्यपाल है। प्रथम पूछे तो गुरमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल वाले पूछे तो राज्यपाल कौन थे? तो गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। इतना हो गया हमारा ये क्वेश्चन कवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? और आरएस परी में एक तो संविधान संशोधन पक्का पूछा जाएगा प्यारे साथियों। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है? किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल। तो एक बात तो हमारी ये और कवर हो गई कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दे रखा है? 5वां संविधान संशोधन। ये तो नहीं होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको पता है 5वां संविधान संशोधन किस में परिवर्तन करता है? अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करता है। और 5वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1955 में। ये क्वेश्चन है ना, इसकी सन दे देंगे। 5वां संविधान संशोधन 1955। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां 1956 में। इस प्रकार आपको सन दे देंगे और क्या पूछेंगे? कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य? 7वां संविधान संशोधन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ प्यारे साथियों? ये हुआ 1961 में। कब हुआ? 1961 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया प्यारे साथियों? दादर और नगर हवेली को क्या किया गया? भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये पहले किसके अधीन थे? पुर्तगाल के अधीन थे। और आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश या भारत में मिलाया गया था? तो 10वां संविधान संशोधन है 1961। तो प्यारे साथियों एक और बता देता हूं मैं, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 को हुआ था, 1989 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? मतदान करने की आयु 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 साल। कितनी कर दी गई? 21 साल से घटाकर 18 साल। और अनुच्छेद 69 नंबर अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट, 69 बोले तो 69 कब हुआ? 1991 में। कब हुआ?
1991 में। इसके तहत क्या किया गया प्यारे साथियों, इसके तहत किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कौन से अनुच्छेद के संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 69 संविधान संशोधन 1991। और प्यारे साथियों हम बात करें 61 संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया? 21 साल के से घटाकर मतदान करने की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा। 7वां संविधान संशोधन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो मंडन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? ऑप्शन देखिए, राजवल्लभ, ये तो क्या है सही। रूपावतारी, इसकी भी रचना की गई थी। देवमूर्ति प्रकरण, इसकी भी रचना की गई। वास्तुसार, तो सभी की रचना प्यारे साथियों मंडन के द्वारा की गई थी। यानी 1 2 3 4, यानी चारों ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें चारों दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पूछा है पीछे वाला जो कार्यकाल था ना, पहले वाला प्रथम कार्यकाल, दूसरा ही नहीं देकर, तीसरा नहीं देकर, प्रथम पूछ लिया कार्यकाल। और क्या पूछा? कब पद संभाला था मुख्यमंत्री का? तो कब संभाला था प्यारे साथियों? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 1 दिसंबर 1988 को। नहीं प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही यही होगा। क्या होगा? यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपना प्रथम कार्यकाल शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 तो हुई है अनुसूचित जाति से और 3 हुई है अनुसूचित जनजाति से। यानी ऑप्शन नंबर डी हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम थोड़ी 15वीं विधानसभा की, और इसके चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर को हुए थे। कब हुए? 2018 को इसके चुनाव हुए थे। इसके अध्यक्ष पूछ ले तो सीपी जोशी। अध्यक्ष कौन है प्यारे साथियों? सीपी जोशी इसके अध्यक्ष है। कौन सी? 15वीं विधानसभा के। इसके मुख्यमंत्री पूछ ले तो अशोक गहलोत जी इसके मुख्यमंत्री है। और प्यारे साथियों इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो श्री गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया इसके प्रोटेम स्पीकर थे। और बात करें प्यारे साथियों विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? तो राजेंद्र राठौड़। विपक्ष के नेता पूछ ले तो राजेंद्र राठौड़। और पूछ ले आपको प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गुलाब सिंह कटारिया। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? सीपी जोशी। मुख्यमंत्री कौन है? माननीय अशोक गहलोत जी। और इसका चुनाव कब हुआ था? 7 दिसंबर 2018 को। और प्यारे साथियों आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 100। बीजेपी को कितनी मिली? 72। और समाजवादी पार्टी यानी कितनी मिली इसको? बीएसपी को, इस बसपा को मिली थी 6 सीटें। और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कितनी मिली थी? 3। ये भी आपसे मिलान करना पूछा जा सकता है प्यारे साथियों। और बात कर लेते हैं प्यारे साथियों इसमें 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष की। तो 15वीं विधानसभा
के उपाध्यक्ष कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, जिसका गठन कब होता है प्यारे साथियों? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को जिसका गठन होता है। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 1+2, यानी एक तो अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। किसमें? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे, इनमें से ही पूछे जाएंगे। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास प्यारे साथियों। और 2 अन्य सदस्यों की बात करें तो एक तो है श्री रामचंद्र सिंह झाला और एक है श्री महेश गोयल। 2 सदस्य अन्य कौन कौन से हैं? श्री महेश गोयल और श्री रामचंद्र सिंह झाला। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के? तो गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। तो प्यारे साथियों, हमें पूछा है सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो किसका था? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। इनका कार्यकाल सबसे कम था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो प्यारे साथियों देखिए, ऑप्शन नंबर 1 टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ध्यान से सुनिए फिर से, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टिक्काराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री। मनोनीत पूछे तो हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित पूछे तो टिक्काराम पालीवाल। तो प्यारे साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि राजस्थान के वे कौन से मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी हुए थे और मनोनीत भी हुए थे। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है? बरकतुल्ला खान। क्या है ऑप्शन नंबर बी? बरकतुल्ला खान। तो बरकतुल्ला खान कौन थे? तो ये थे राजस्थान राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। कौन थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्ला खान। और सबसे कम कार्यकाल वाले पूछे तो हीरालाल देवपुरा। कितने दिन? 16 दिन। कितने दिन है? 16 दिन प्यारे साथियों। और आपसे पूछ ले सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया प्यारे साथियों। मोहनलाल सुखाड़िया वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। कितने वर्ष? लगभग 17 वर्ष। लगभग 17 वर्ष। और प्यारे साथियों जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया ये कौन थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया थे प्यारे साथियों राजस्थान राज्य के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री। आपको कवर हो चुके होंगे सभी क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों सभी ऑप्शन कवर करने के बाद एक पॉइंट और बता देता हूं। संभागीय व्यवस्था हमारा नाम आया था, तो संभागीय व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो प्यारे साथियों ये की थी हीरालाल शास्त्री ने। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। बंद किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने।
फिर से शुरू किसने की थी? हीरालाल देवपुरा ने फिर से प्रारंभ की थी प्यारे साथियों। और वर्तमान में संभाग पूछे तो 10 संभाग है। नवीन कितने बने हैं? 3 संभाग बने हैं। कौन कौन से संभाग बने हैं? बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग बने हैं। और नवीनतम जिलों वाला संभाग भी बांसवाड़ा संभाग हो गया प्यारे साथियों। कौन सा संभाग हो गया? बांसवाड़ा संभाग। और वह कौन सा संभाग है जिसे शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो सीकर संभाग। चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना प्यारे साथियों कौन से संभाग में आता है? पाली संभाग में आता है। और 3 जिले बांसवाड़ा में कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये 3 जिले कौन से संभाग में हैं? बांसवाड़ा संभाग में प्यारे साथियों। अगर आप इसी प्रकार नवीनतम जिले की संपूर्ण जानकारी, वो चाहे भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो, इतिहास में परिवर्तन हुआ हो, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं, इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है? सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव है। हमें पूछा है सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। क्या पूछ लिया? अब मुख्य सचिव। ऊपर क्या पूछा था हमें? राज्यपाल। क्या पूछा था? राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री पूछा था। अब पूछा है मुख्य सचिव। तो कौन है सबसे कम कार्यकाल वाले? ऑप्शन देखिए, राजीव स्वरूप। क्या है ऑप्शन? है राजीव स्वरूप। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, NC गोयल। ऑप्शन नंबर सी देखिए, NC गोयल। और देखिए निरंजन कुमार आर्यन, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? CK मैथ्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव स्वरूप। क्या हो जाएगा? राजीव स्वरूप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि लंबा कार्यकाल वाला कौन थे? तो वे थे प्यारे साथियों श्री BS मेहता। BS मेहता ये क्या थे? सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। और प्रथम मुख्य सचिव पूछे तो श्री के राधाकृष्णन। श्री के राधाकृष्णन, श्री के राधाकृष्णन ये कौन थे? ये थे प्रथम मुख्य सचिव। कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले BS मेहता। और प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो वो थी कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह थी प्यारे साथियों। और वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? निरंजन कुमार आर्य। निरंजन कुमार आर्य वर्तमान में मुख्य सचिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो प्यारे साथियों व्याख्या सहित हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख, क्या है? 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? इसमें होंगे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर A 22 नहीं, ऑप्शन नंबर B 13 नहीं, ऑप्शन नंबर D देखिए, ऑप्शन नंबर D है 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में 17 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17 सदस्य निर्वाचित होंगे प्यारे साथियों। कौन सी धारा के तहत? ये भी पूछा जा सकता है। तो धारा 14 के तहत। कौन सी धारा? 14 के तहत। और कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 4 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन देखिए 1999 में हुआ, 2000 में भी हुआ,
2004 में भी हुआ, लेकिन 2002 में प्यारे साथियों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब बात करते हैं राजस्थान में पंचायती राज की प्रारंभ कहां से हुई थी। तो कहां से हुई? बगदरी गांव नागौर से। कहां से हुई थी प्यारे साथियों? बगदरी गांव नागौर से हुई थी। और कब हुई थी प्यारे साथियों? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1559 को। 2 अक्टूबर 1559 को, 1500 नहीं प्यारे साथियों, 1959। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में राजस्थान पंचायती राज की स्थापना हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्यारे साथियों क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होती है प्यारे साथियों। और इससे संबंधित समितियां कौन कौन सी थी? एक तो थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति, जो कब गठित हुई थी? 1956-57 में। 1956-57 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। फिर आती है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में होता है। फिर आती है पीके थुगन समिति, जिसका गठन 1988 में होता है। इन समितियों के जो कार्यकाल है उसका मिलान करना भी आपको आरएएस में पूछा जा सकता है प्यारे साथियों। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो देखिए ये आ गया प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। अब आ गए प्यारे साथियों करंट के क्वेश्चन। तो अब आपको पता चलेगा किस प्रकार करंट जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 ये फिर पॉलिटे से पूछ लिया। तो क्या है? आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें बताना है क्रम में आरपीएससी के अध्यक्ष बताने हैं। उससे पहले आरपीएससी की स्थापना कब होती है प्यारे साथियों? आरपीएससी की स्थापना होती है 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना होती है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो संजय कुमार छोत्री इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो 1+7 एक अध्यक्ष 7 अन्य सदस्य है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी क्या करता है प्यारे साथियों? नियुक्ति करता है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे इसके? तो एस के घोष। कौन थे? एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में पूछ ले तो संजय कुमार छोत्री है। और प्यारे साथियों इसके कार्यकाल पूछ ले तो 62 वर्ष या 6 वर्ष। 62 वर्ष या 6 वर्ष। और हमें बताना है जो दिए गए अध्यक्ष हैं उनका कालक्रम बताना है। तो इनमें से पहले कौन बना था? डॉक्टर BL रावत। डॉक्टर BL रावत यानी पहले तो आएगा ए। पहले क्या आएगा? ए। तो एक में ही दे रखा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ACBD। यानी पहले डॉक्टर BL रावत है, उसके बाद राम सिंह चौहान है, उसके पास डॉक्टर दीनदयाल है और उसके बाद आएगा डॉक्टर एस टाक। डॉक्टर एस टाक आएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? करंट का क्वेश्चन है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सा शुरू किया गया था? ये किया गया था डायल फ्यूचर। कौन सा? डायल फ्यूचर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान था? तो राजस्थान का कौन सा स्थान था? वो था 12वां स्थान। कौन सा? 12वां स्थान। तो प्यारे साथियों ये है करंट के क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों इसमें हम व्याख्या अब नहीं करेंगे। व्याख्या हमने राजस्थान जीके में की है, पॉलिटी में भी की है हमने। और प्यारे साथियों अब आ गए करंट के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नागौर, जैसलमेर और अलवर। नागौर, जैसलमेर और अलवर। तो प्यारे साथियों आपको लेवल का पता चल रहा होगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल के क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो कौन से जिले की है प्यारे साथियों ये रस्म? तो ये है प्यारे साथियों दौसा की। कौन से की? गोद तो दौसा की। गोद तो दौसा जिले की, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया? तो कितने कितने खेल थे? 7-7। क्या थे? 7-7। हम खेलेंगे 7-7 प्यारे साथियों। क्या खेलेंगे? 7-7 खेलेंगे। अब हम क्या खेलेंगे? 7-7 खेलेंगे। इस प्रकार आप याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया या किस स्थान पर किया गया था? तो प्यारे साथियों ये किया गया माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। कौन सा? ध्यान से देख लीजिए, 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल डेफ वोमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो कौन सा मेडल जीता प्यारे साथियों? ये जीता था उन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। आपसे आरएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है? निम्न में से कथन कौन सा कथन सत्य है? अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। ये राजस्थान की है। ये 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में भाग लिया था। यह चैंपियनशिप बेंगलोर में आयोजित हुई थी। तो ये कहां पर हुई थी प्यारे साथियों? दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो चलिए इसका तो होगा ए और जो मैंने पूछा था उसका क्या होगा? डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो कौन से खेल में जीते हैं प्यारे साथियों? ये जीते हैं शतरंज में। किस में जीते? शतरंज में जीते हैं प्यारे साथियों। आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए प्यारे साथियों इसमें। फिर क्वेश्चन किससे बनेगा कि प्रणय चौरड़िया और प्यारे साथियों युक्ति हर्ष ने कौन सा पदक जीता, कौन से खेल में जीता, कहाँ ये आयोजित हुई थी और कौन से नेशनल स्कूल गेम्स से प्यारे साथियों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और प्यारे साथियों योजना में से, संविधान संशोधन में से
प्रमुख नीतियों में से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आरएएस प्री एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और योजना कौन सी पढ़नी है आपको? योजना पढ़नी है प्यारे साथियों, जो प्यारे साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप शिविर में जो भेजी थी वो योजनाएं आपको पढ़नी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ये आ गया प्यारे साथियों। अब थोड़ा विषयों की बात करेंगे कि विषयों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे आरएएस में भी और आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को 2023 में, किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो किस देश का था प्यारे साथियों? सीरिया लियोन। कौन सा? सीरिया लियोन प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? नहीं प्यारे साथियों, न ही यूक्रेन होगा, न ही रूस होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कौन से देश का? ऑस्ट्रेलिया देश का। और प्यारे साथियों रूस और यूक्रेन में से आपको पक्का क्वेश्चन आरएएस में मिलेगा, वो चाहे झील से पूछ ले, ज्वालामुखी से पूछ ले या कुछ और पूछ ले, रूस और यूक्रेन से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आरएएस में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर नहीं है? प्रवास पर तो होता है, युवा संस्कृति पर भी होता है, वैश्विक नागरिकता और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। और इनमें से कौन सा होगा प्यारे साथियों? ये होगा जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वैश्वीकरण का। किस पर है? वस्तुओं की सर्व उपलब्धता पर। इस पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमें मिलान करना है। क्या करना है? देखिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ महासागर दे रखे हैं और एक तरफ है सीमावर्ती सागर, यानी महासागर के पास, सीमा के पास कौन से सागर है? सीमा के पास है कौन से सागर है ये हमें बताना है प्यारे साथियों। किसके पास? महासागर के पास। कौन सी सीमा बनाते हैं सागर? कौन सी सीमा बनाते हैं सागर? तो देखिए प्रशांत महासागर, इसके पास तो है कोरल सागर, तो ये तो सही है। चलिए हिंद महासागर, बड़ा सागर ये नहीं है। आर्कटिक महासागर, कारा सागर ये सीमा बनाता है। ये क्या करता है प्यारे साथियों? सीमा बनाता है। अंटार्कटिक या अंध महासागर, बेरिंग सागर ये इससे साथ सीमा नहीं बनाता। तो कौन कौन से सीमा बनाते हैं? ए और सी। तो ऑप्शन देखिए ए सी, इसमें डी दे रखा है ये गलत, बी और सी ये भी गलत, ए और सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो कौन सी श्रेणियां स्थित है? सतपुड़ा की श्रेणियां। कौन सी श्रेणियां? सतपुड़ा की श्रेणियां, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं प्यारे साथियों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गलत युग्म बताना है। तो हमें बताना है, एक तरफ चित्र है, एक तरफ ऊर्जा संसाधन है। तो देखिए नाहर कटिया, तो ये तो गैस से संबंधित सही, झरिया कोयला से सही, आलिया बेट तेल से सही, मोरान हुगरी जन कोयला ये गलत है। ये क्या है? गलत। ये किससे संबंधित है? तेल से। किससे संबंधित है?
तेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो किस कारण ये सहायता भिन्नता रखती है, क्षेत्रीय भिन्नता? तो ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर सी, भूमि की क्षमता बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर डी, सूखा शमन में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब तो 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश हैं, किसके उप प्रदेश है? ये है पश्चिमी तटीय मैदान के। किसके हैं? पश्चिमी तटीय मैदान के प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये कुछ अर्थव्यवस्था से पूछा गया। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो कौन से बजट में? संघीय बजट 2018-19 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आपको प्यारे साथियों ये पता चल गया कि कहां तक के क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है अर्थव्यवस्था में, और इसी प्रकार की आरएएस में पूछी जाएगी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, निर्यात साख गारंटी निगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया प्यारे साथियों। तो ये प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और प्यारे साथियों, अगर आप नवीनतम जिलों के हैं ना, हस्तलिखित नोट्स पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।